साबिर शाकिर साहब ने अभी ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। साबिर शाकिर साहब, ताहिर मलिक साहब ने बड़ा अच्छा एक फार्मूला बताया है और एक मिथ बताई है कि हमारे मुल्क में होता यह है कि पहले तो अपने आप को कोई भी सियासी जमात जो है वो मजलूम साबित करती है, उसके बाद अग्रेसिव होकर आती है और वो जो सामने वाला फरीक होता है उससे लड़ाई भी करती है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो सियासत कर रही है, जैसे हम मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट देख रहे हैं इस फैसले के बाद, या मरियम औरंगजेब साहिबा, मलिक अहमद खान साहब आए, उन्होंने आकर अपने एतराज़ात बताए इस फैसले के ऊपर। आपको लगता है कि ये फार्मूला जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए चला था, मुस्लिम लीग नून के लिए भी चलेगा, अग्रेसिव सियासत का, और आवाम उसको वैसे ही एक्सेप्ट भी कर लेगी? देखें, बात यह है कि जितनी भी धमकियाँ शमकियाँ इन्होंने देनी थी वो दे चुके और उसका कोई असर नहीं हुआ। अगर ये बिहेव करते तो आई थिंक इनका कम से कम पॉलिटिकल नैरेटिव तो बेहतर होता। ये कभी मज़ाहमत की तरफ जाते हैं, कभी मफाहमत की तरफ जाते हैं। जितना भी आफ्टर पैनोरामा जो हुआ था, उनका एवन फील्ड वाले अपार्टमेंट सजाएं हुई हैं, तब से लेके अब तक इन्होंने ये 2-3 कश्तियों के सवार रहे हैं। और जिस मिलिट्री लीडरशिप को इन्होंने इल्ज़ामात आयद किए, उन्हीं के जरिए ये वापस आए। और अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कल से ये सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल जजेस को धमकियां दे रहे थे और धमकियां लगा रहे थे, कभी फुल कोर्ट, कभी कुछ, वो सारी चीज़ें सामने हैं। तो आई थिंक हमारा सिस्टम और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इदारे इतने कमज़ोर नहीं है। वो पहले भी मुकाबला करते रहे हैं, अब भी मुकाबला करेंगे। असल चीज़ होती है कि आपके पास पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट इनके पास नहीं है, अवाम इनके साथ नहीं है। जब अवाम आपके साथ नहीं है तो फिर आप साजिशें तो कर सकते हैं, कम से कम कोई पॉजिटिव वे से, डेमोक्रेटिक वे से कुछ नहीं कर सकते। बार बार नून और शीन की भी बात होती है और अभी भी आपने कहा कि कभी मुफाहमत की सियासत, कभी मुजाहिमत की सियासत। अब वाली नून लीग जो है, क्या उसने फैसला कर लिया कि किस कश्ती में सवार होना है, मुजाहिमत वाली या मुफाहमत वाली? देखिए, इन्होंने दोनों कश्तियों को चेक कर लिया और दोनों कश्तियों से इन्हें कुछ भी नहीं मिला और दोनों कश्तियों ने इनको डुबोया है। और उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपनी बारी का इंतज़ार न करें और धौंस और धांधली से और धमकियों से अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश करें, तो ये इसी नौयत का होता है। मीडिया को भी आपने दबाना है, जुडिशरी को भी दबाना है, मिलिट्री को भी दबाना है। ये पॉसिबल नहीं रहा। इन्होंने एक खेल खेला था, वो फ्लॉप हो गया। और वो फ्लॉप किसी ने नहीं किया, ना मैंने और ना आपने, ना किसी इदारे ने, बल्कि वो अवाम की ताकत ने किया है। अवाम ने इनको कबूल नहीं किया और जिस तरीके से ये सारा कुछ मरासला हुकूमत मारज़ वजूद में आई, उसको पब्लिक ने एट लार्ज रिजेक्ट कर दिया और उसी की वजह से फिर ये सारी तब्दीलियां जो हैं हो रही हैं। फिर ये इनका नैरेटिव क्या था? ये कल से जो शोर मचा रहे हैं, इनका नैरेटिव था कि हम इलेक्शन में धांधली करें, हमें कोई ना रोके, हम सीएमशिप पे धांधली करें, हमें कोई ना रोके, हम जिस चाहे आइन को बिलडोज करें, इदारों को बिलडोज करें, हम हुक्मरान खानदान हैं और हमें हुक्मरानी का हक है। ये नैरेटिव इनके साथ लेके चल रहे थे और इसीलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये मुतबादल जितने भी सोच रहे थे कि हम गवर्नर रूल लगा देंगे, गवर्नर ओथ नहीं लेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया, तमाम दरवाजे बंद कर दिए। और चीफ सेक्रेटरी और फिर गवर्नर का पता था कि उन्होंने ओथ नहीं लेना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना विजडम का मुजाहरा किया और गवर्नर ने इनकार किया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेंगे ओथ, और ये सारी की सारी चीज़ें कुछ देर के बाद ये इंतकाल इक़्तिदार का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये पहले भी सड़कों पे थे और अब भी सड़कों पे होंगे और अब ये चाहेंगे इंतखाबात हों और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल फॉर इंतखाबात ना चाहे। सही, ठीक है भट्टी, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर कानून है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया। पहला मेरा सवाल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि गवर्नर हल्फ लें, अगर वो दस्तयाब नहीं है तो फिर सदर हल्फ लें, तो क्या इनकार करना गवर्नर का, क्या ये तौहीन अदालत में आता है? जी बिल्कुल, गवर्नर का इनकार करना ये तौहीन अदालत में आता है। तारीखी तौर पर आप याद रखें ना, हमें बाकायदा जब हमजा का इलेक्शन था, 30 तारीख को हुक्म दिया था, 29 को
कि जनाब 30 तारीख को हलफ लेना है 11 बजे। फिर इसी तरह रन ऑफ इलेक्शन के बारे में बात हुई थी। रन ऑफ इलेक्शन के बारे में कहा गया था 30 जून को फैसला दिया गया था। उसमें भी कहा गया था कि गवर्नर ने हलफ लेना है, लिखा हुआ है फैसले के अंदर, टाइम दिया हुआ था कि 1 जुलाई को इलेक्शन होगा और अगले दिन जो है वो गवर्नर 11 बजे हलफ लेंगे। फिर वही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों के कंसेंट के साथ ये फैसला हुआ, दोनों सियासी जमातों के सामने, जिसमें 22 जुलाई का इलेक्शन कहा गया और ये कहा गया कि बैठकर हलफ लेना। तो हलफ मैं नहीं समझता, हलफ 100% गवर्नर का ये तौहीन अदालत का काम है और इंशाल्लाह इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त करेंगे। इसी तरह डिप्टी स्पीकर ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जा रही है। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहेगा आरिफ अमीर भट्टी साहब। ये जो इदारों के साथ महाज लड़ाई की बात मैंने जिसका आगाज किया था इमरान याकूब साहब से, सर वही मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया इस फैसले के बाद, जुडिशल कू, इंसाफ का कत्ल। नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी ही बात की है और फिर तंजिया तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है जो मौजूदा जजेस है उनका। सर क्या देख रहे हैं इस मामले को, आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए आशा, मुस्लिम लीग नून की एक हिस्ट्री है कि जिसके कंधों पे सवार होके आते हैं ये सबसे पहले उनको धक्का देते हैं। तो सादब इन्होंने हमेशा चाहा ज़ियाउल हक के कंधों पे सवार होकर गुलाम जलानी की गोद से आकर सबसे पहले इन्होंने अपने मौसन मोहम्मद खान जनेजो की पीठ में चूरा घोंपा। ये हिस्ट्री है। फिर ज़ियाउल हक की कब्र पे जाके इन्होंने कहा मैं इसका मिशन जारी रखूंगा। फिर उसको बेटे को इन्होंने रुसवा किया, अजाजुल हक को। फिर उसके बाद 2 दफा इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई बेमोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। अभी मेरे कोई भाई कह रहे थे मजलूम, हाँ मजलूम वो होता है जिसके साथ जुल्म हो, ज्यादती हो। मजलूम वो नहीं होता जो अपने मौसर मोहम्मद खान जनेजो की पीठ पे छुरी घोंप दे। मजलूम वो नहीं होता कि जिसने सियासत में पौधा लगाया ज़ियाउल हक के पुत्र को, बेटे को इग्नोर कर दे। मजलूम वो नहीं होता जो पीपल्स पार्टी की 2 दफा की हुकूमत गिरा दे। मजलूम वो नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे। मजलूम वो नहीं होता जो साजिशों के तहत आर्मी चीफ को बरतरफ कर दे। और मजलूम वो नहीं होता जो आर्मी चीफ को कराची गिरफ्तार करने के लिए दे दे। अगर ये मजलूम होते, अवाम में हमदर्दी होती, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट नहल करे वो मजलूम नहीं हो सकता। आपको याद होगा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया। जब वो इस्लामाबाद से लाहौर चले तो इधर 15,000 लोग भी नहीं थे। उसके बाद दोबारा जब कैद हुए फिर नहीं हुए। तो आज अदलिया ने नजरिया जरूरत को दफन किया। मुझे बता दें मुस्लिम लीग के नून के लोग कितने लोग इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, और जब कासम सूरी की हुकूमत को इमरान खान को खत्म किया उस रोज कितने लोग थे? मुझे सिर्फ असेसमेंट दे दे। अदालतों के हुक्म अदूली करके तौहीन अदालत लग दिया, मजलूमियत का NOC नहीं मिलता। अब उन्होंने नहीं लिया। ये अदालत को भी पता था कि गवर्नर उनका है, वो नहीं लेगा। इसीलिए अदालत के जो जज साहबान होते हैं बहुत ज्यादा तजर्बा होता है और वो दूर तक देखते हैं। इसीलिए उन्होंने उसी आर्डर में लिख दिया था आज चीफ सेक्रेटरी इसका नोटिफिकेशन करेंगे। अगर गवर्नर हलफ ना ले तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेंगे। भट्टी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वजीर खारजा। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि वजीर आला पंजाब का हल्फ जो है वो ऐवान सदर में होगा, वीडियो लिंक के जरिए होगा, और क्या गवर्नर हाउस के दरवाजे वाकई नहीं खोले गए हल्फ के लिए और इनकार कर दिया गया? जी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर सूरत हाल का मुझे इल्म नहीं है। मीडिया से इतलात मिल रही है कि गवर्नर साहब इनकारी हैं। साहब को ऐसा करना नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत की है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा और उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो बेहतरी इसी में है कि वो उनका हलफ ले ले, लेकिन अगर नहीं लेते हलफ तो हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला फरमा दिया है कि अगर वो नहीं देते तो सदर साहब ले लें, तो हल्फ तो होना है। अब बेहतर यही है कि ग्रेसफुली ले लिया जाए। सही हल्फ हो रहा है। सर ये भी बता दीजिए PTI का आगे और आपकी जो इत्तेहादी जमात है उनका आगे का प्लान क्या है? क्या असेंबली डिसॉल्व करनी है या फिर आगे लेकर चलनी है, ऐसी वक्त पूरा करना है? देखिए हमारा क्लियर प्लान था कि हमने इस फसाइयत का मुकाबला करना है और हमने कामयाबी से किया।
हमने इनकी जो वफादारियां तब्दील करने की कोशिश थी, हमने उसका मुकाबला किया। इन्होंने हमारे 25 के करीब लोगों को तोड़ा, मुनहरिफ किया पंजाब में, और 20 के करीब लोगों को इनमें तोड़ा मरकज में। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मरकज में भी और पंजाब में इनकी दबाव और लालच के बावजूद पार्टी के साथ ठहर गई, एक कामयाबी। इसके बाद ये लोग 20 सीट होते हैं, इनके पास सरकारी वसाइल थे, वफाक की हुकूमत इनके पास, सूबे की हुकूमत इनके पास, मशीनरी इनके पास, IB इनके पास, स्पेशल ब्रांच इनके पास, सरकारी फंड का इस्तेमाल इन्होंने किया। हमने इनका मुकाबला किया और अवामी वोटों से इनको शिकस्त दी, अवाम ने इनको मुस्तरद किया। उसके बाद हम लाहौर जाते हैं और पंजाब असेंबली ने इन्हें मुस्तरद किया, हमजा को मुस्तरद किया और परवेज इलाही को 186 वोट दिए, हमें वो कामयाबी हुई। जब इन्होंने दोस्त मजारी को साथ मिलाकर एक गैर आईनी कानूनी हरकत की, हमने चैलेंज किया और आज आला अदलिया ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया है। अब इसके बाद कि वो हलफ न दें, हिमाकत होगी, और अगर इक़्तिदार को चिपके रहते हैं उससे बड़ी हिमाकत होगी। ये फेल हो गए हैं, कौम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, इकॉनमी को संभाल नहीं सके। वाहिद आईनी जमहूरी हल है नए इंतखाबात, इन्हें फिलफौर शफाफ इंतखाबात के लिए माहौल बनाना चाहिए और ये अंदिया दे दें, असेंबलियां डिसॉल्व करें, डेट दें और हम बैठ के गुफ्तगू शरीफ से मामला को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, ये गुफ्तगू शनीद की आपने बात की है, कुछ रोज़ पहले बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने नर्म मुदाखलत की बात की थी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो तैयार हो गई है मामलात को बेहतर करने के लिए, अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए नर्म मुदाखलत की, लेकिन फिर DGISPR ने उसकी तरदीद कर दी। लेकिन ऐसे कोई मुमकिनात मौजूद है? ना हमें नर्म मुदाखलत चाहिए, ना हमें नरम मुदाखलत चाहिए। इस सियासतदान है, इस सियासतदानों को खुद बैठ के सोचना चाहिए मुल्क के तकाजे क्या है, उनकी जरूरियात क्या है। हमें किसी को बाहर से समझाने की क्या जरूरत है? हमें नहीं समझ के आइन के तकाजे क्या है, हमें नहीं समझ के जमहूरी तकाजे क्या है, हमें नहीं समझ के हमारी माशी जरूरियात क्या है, आवाम की ख्वाहिशात क्या है। हमें खुद बैठकर इसका रास्ता निकालना चाहिए और हम रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। ये हक धर्मी का मुजाहरा छोड़े। शहबाज शरीफ किस 0 पॉइंट के वजीर आजम रह गए हैं, ना पंजाब उनके पास, ना सरहद के पास, ना आजाद कश्मीर उनके पास, ना गिलगित बल्तिस्तान उनके पास, ना बलूचिस्तान उनके पास, में भी उनकी हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी के वो एक इत्तेहादी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कितनी मुखलिस है वो चंद महीनों में वो भी सामने आ जाएगा कि कितना प्यार है इनका। मुस्लिम लीग के अंदर क्या कैफियत है वो भी आपके सामने है। नवाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, हमजा की कुछ ख्वाहिशात हैं, तो ये सब कुछ सामने हो गया। अदलिया को इनने धमकाने की कोशिश की, उन्होंने अपना दबाव में लाने की कोशिश की, नाकाम हुए। तो अब बेहतर तरीका यह है कि शहबाज शरीफ डिसोल्यूशन की तरफ जाए, असेंबलियां डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात के लिए माहौल पैदा करें। सही। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। मरियम नवाज साहिबा ने इस फैसले के बाद जुडिशल कू की बात की, ट्वीट किया, उन्होंने इंसाफ का कत्ल करार दिया। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह की बात की। आप को क्या लग रहा है मुस्लिम लीग नून की सियासत को इतने अरसे से जानते हुए कि अब क्या करेगी मुस्लिम लीग नून? जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि मजीद महाजराई इदारों के साथ बढ़ेगी इनकी। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा को कायम दायम रखे, उनके बयानात जारी और सारी रहे। जिस किस्म की खेल वो खेल नहीं है, मुस्लिम लीग को दफन करने के लिए वो अकेली काफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे।